जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूज़ ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर का हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे। ये बेसिकली यूज होता है ऑब्जेक्ट और उसका प्लेस के बारे में। मतलब ऑब्जेक्ट हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि उसका डेफिनेशन हो गया कि जिस चीज़ को भी हम छू सकते हैं या देख सकते हैं या फिर उस चीज़ को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वो ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर प्लेस पे मौजूद होता है, उसको हम लोग प्लेस बोलेंगे कि वो किस जगह पे मौजूद है। वो ऑब्जेक्ट जो है किस जगह पे मौजूद है, उस चीज़ के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। इसका भी 4 तरह का लाइन होता है। जैसे कि इस लाइन से बनेगा कि मेरे रूम में एक बेड है। एक सिंपल लाइन हो गया कि मेरे रूम में एक बेड है। ये प्रेजेंट टेंस में हो गया कि मेरे रूम में एक बेड है। अभी फ़िलहाल वर्तमान में है मेरे रूम में एक बेड। तो बेड है गया ऑब्जेक्ट और उसका प्लेस हो गया रूम में। तो क्या है, तो बेड है। कहाँ है, तो उसका प्लेस हो गया मेरे रूम में है। उसी प्रकार अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो मेरे रूम में एक बेड है, उसको हम लोग पास्ट टेंस में बोलेंगे कि मेरे रूम में एक बेड था। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि इज़ और आर का भी प्रयोग किया गया है। दोनों में से एक को चूज़ कर करके यूज़ करने का है। तो बेड का क्या चीज़, क्या किस जगह पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट लिखना है, जाहिर सी बात है। और वो ऑब्जेक्ट का हम लोगों को क्वांटिटी देखना है कि एक है या एक से अधिक है। अगर एक रहा तो इसका प्रयोग करना है, आर रहा, दो रहा तो आर का प्रयोग करना है, दो से अधिक रहा तो आर का प्रयोग करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पास्ट टेंस में कि मेरे रूम में एक बेड था। क्या चीज़ था और कहाँ था, तो मेरे रूम में एक बेड था, तो उसका हो जाएगा देयर। उसके बाद फिर यहाँ वाज और वर में चूज़ करने का है। तो सिंपल सा फंडा यही है इसमें कि जैसे हम लोग इज़ और आर में हम लोग सिलेक्शन किए थे कि अगर सिंगल रहा ऑब्जेक्ट तो इसका प्रयोग करेंगे, एक से अधिक रहा, दो रहा, तीन रहा, ज़्यादा रहा तो हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार पास्ट टेंस में कि मेरे रूम में एक बेड था, तो यहाँ पे वाज और वर का सिलेक्शन करना है। तो सिंगल रहा तो हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, एक से अधिक रहा, दो रहा, तीन रहा, अनेक रहा तो हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। क्या था, तो बेड था। कहाँ था, तो रूम में था। उसी प्रकार एक तीसरा लाइन बनता है होना चाहिए से कि मेरे रूम में एक बेड होना चाहिए। यहाँ शुड भी है, उसका हिंदी हो गया होना चाहिए। आप लोग अपने कॉपी में अच्छा से इसका हिंदी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा तो पढ़ने में बहुत ही आसान होगा। देयर शुड बी, यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो एक बेड होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, तो मेरे रूम में होना चाहिए। उसके बाद आता है होगा। मेरे रूम में एक बेड होगा, उसका विल बी से इंडिकेट हम लोग उसको करेंगे। मेरे रूम में एक बेड होगा। क्या होगा, तो एक बेड। कहाँ होगा, तो रूम में होगा, मेरे रूम में होगा। इसको हम लोग एक अगले लाइन पे, अगले पेज पे हम लोग जो है इसका, ये तो 4 लाइन हो गया। यूज ऑफ देयर को हम लोग 4 तरीक़ा से बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग आज नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1 का, जो हम लोग फॉर्मूला लिखते थे हम, असेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग जानेंगे इसका यूज ऑफ देयर का। मेरे रूम में एक बेड है, हमेशा देखिएगा कि लास्ट में है आएगा, तो उसका हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज में सॉरी, कि यूज ऑफ देयर में कि मेरे रूम में एक बेड है। देखिएगा हमेशा लास्ट में है आएगा। उसी का 4 पार्ट होगा। इसी का ABCD करके इसको हम लोग ABCD में डिक्लेयर कर देंगे। जैसे यूज ऑफ देयर का A हो गया ये, B हो गया ये, C हो गया ये, D हो गया ये। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर का A का 4 पार्ट, जो कि 4 पार्ट इस प्रकार है: असेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो नेक्स्ट
पेज में हम लोग इसका ही सिर्फ 4 लाइन जो होता है उसको पढ़ेंगे। इस पेज में हम लोग जानेंगे यूज ऑफ देयर का 4 पॉइंट हम दिखाए थे आप लोगों को। एक है करके था, एक था करके था, एक होना चाहिए और एक होगा करके था। हम ABCD हम बता चुके थे पिछला पेज में, जिसमें से हम ए वाला को अभी लेंगे। ए का 4 पार्ट है, असेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो उसका हो जाएगा यूज ऑफ देयर का पहला जो ए सेक्शन जो था, ए जो सेक्शन था उसका 4 लाइन हम लोग 4 तरह से बना सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मेरे घर में एक बाइक है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं पिछला पेज में कि लास्ट में है को ध्यान दीजिएगा। अगर है रहा तो सेक्शन 1 से ही बनेगा, दैट मीन्स सेक्शन ए से बनेगा, सेक्शन ए। तो मेरे घर में एक बाइक है तो हो जाएगा देयर इज़ अ बाइक इन माई हाउस। हम हमेशा बता दिए आप लोगों को कुछ चूज़ करना पड़ेगा इज़ और आर में। तो सिंगल ऑब्जेक्ट हुआ तो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया आपका बाइक और घर हो गया आपका प्लेस हो गया। इस लाइन में ऑब्जेक्ट हम लोग इसको बोलेंगे और घर भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस लाइन में हम लोग एक तो इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे और इसको हम लोग मानेंगे प्लेस। दैट मीन्स कहाँ है तो घर में है, क्या है तो बाइक के बारे में बात हो रहा है ना, इसलिए हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे फॉर्मूला असेटिव से, क्योंकि यहाँ पे नहीं का प्रयोग कहीं पे भी नहीं है, देख लीजिए, या फिर क्या का प्रयोग कहीं पे नहीं है, इसलिए हम लोग इसको असेटिव लाइन ही मानेंगे इसको। तो उसका हो जाएगा असेटिव लाइन, उसका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देयर इज़ और आर का यहाँ पे यूज़ करना है, चूज़ करना है यहाँ पे। तो देखी जाए कि बाइक का क्वांटिटी वाइज ये कितना है, क्वांटिटी वाइज सिंगल है, दैट्स वाई हम लोग इज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर क्या है तो बाइक है तो हो जाएगा देयर इज़ अ बाइक, इन है लिखा हुआ तो इन लिखेंगे। उसके बाद फिर कहाँ है तो हो जाएगा इन माई, कहाँ है तो हो जाएगा हाउस। उसी प्रकार एक इसी का दूसरा लाइन जो कि नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है, उसका हो जाएगा मेरे घर में एक बाइक नहीं है, तो उसका आ जाएगा नेगेटिव लाइन। देख लीजिए यहाँ पे नहीं का प्रयोग आया है, इसलिए हम लोग इस लाइन से बनाएंगे। तो हो जाएगा देयर लिखा हुआ है तो देयर हम लोग आसानी से उतार लेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर इज़ और आर का प्रयोग करना है, बाइक सिंगल है इसलिए हम लोग इज़ के लिखेंगे। डबल रहता, 2 रहता, 3 रहता, 3 से अधिक रहता तो हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। सिंगल है इसलिए हम लोग इज़ का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा देयर इज़। उसके बाद फिर नॉट का प्रयोग किया गया है इसलिए हम लोग यहाँ पर नॉट लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या चीज़ के बारे में बात हो रहा है तो बाइक के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद फिर फॉर्मूला में इन है तो यहाँ पे हम लोग इन लिखेंगे। उसके बाद फिर कहाँ तो हो जाएगा माई हाउस। पूरा लाइन पढ़ेंगे तो देयर इज़ नॉट अ बाइक, एक बाइक है इसलिए आ लिख देंगे यहाँ पे, देयर इज़ नॉट अ बाइक इन माई हाउस। उसके बाद फिर तीसरा प्रश्नवाचक लाइन हम लोग बनाते हैं जो का स्टार्टिंग होता है क्या से, शुरुआत ही होता है क्या से। तो हो जाएगा क्या मेरे घर में एक बाइक है, क्वेश्चन मार्क साथ में जाएगा। उसका हो जाएगा क्वेश्चन लाइन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे देयर पहले आता था, अब इज़ आर पहले आ गया, देयर बाद में चल गया। हमेशा देखिएगा इंट्रोगेटिव लाइन जो है ना, पिछला जो भी हम मेरा वीडियो जो है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक, हमेशा देखिएगा इंट्रोगेटिव जो है सब्जेक्ट पहले आ जाता है और फिर जो हेल्पिंग वर्ब जो हो गया हम लोगों का, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, वो पहले सब्जेक्ट के स्थान पे चल जाएगा और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे चल जाएगा इंट्रोगेटिव। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। इंट्रोगेटिव में इज़ और आर पहले लिखना है, तो इज़ और आर में यहाँ चूज़ करना था तो हम लोग देखेंगे कि इज़ चूज़ करेंगे, सिंगल है इसलिए इज़ हो गया। उसके बाद फिर देयर इज़, देयर क्या चीज़ तो बाइक, इज़ देयर अ
बाइक, इज देयर अ बाइक इन माई हाउस, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा इसमें। उसी प्रकार चौथा लाइन हम लोग देखेंगे कि क्या और नहीं दोनों का प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या मेरे घर में एक बाइक है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क जाएगा। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, क्या मेरे घर में एक बाइक, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, छूट गया था, क्या मेरे घर में एक बाइक नहीं है। तो यहाँ पे क्या का भी उपयोग किया गया है, नहीं का भी उपयोग किया गया है। तो इसको हम लोग लाइन 4 से बनाएंगे। लाइन 4 इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसमें भी इज और आर का पहले सिलेक्शन करना है। तो सिंगल बाइक है इसलिए हम लोग इज रखेंगे, डबल रहता, दो रहता तो आर का प्रयोग करते हैं, तो इज। उसके बाद फिर साथ में नॉट का प्रयोग करना है तो इज नॉट। उसके बाद फिर देयर का प्रयोग करना है, इज नॉट देयर क्या चीज़, तो आ बाइक, एक बाइक है इसलिए आ बाइक लिखना ज़रूरी है। उसके बाद फिर इन लिखेंगे, कहाँ, तो हो जाएगा माई हाउस। उसको पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे हिंदी में, क्या मेरे घर में एक बाइक नहीं है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा, इज़ नॉट देयर अ बाइक इन माई हाउस। क्लियर।